इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्कर्मों का परिणाम एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। समय तो आने दीजिए, तब मिलेगा। जो भी सत्कर्म करिए कम से कम 12 साल करिए। 12 साल। आज तक मेरे द्वारा गाई गई कोई राम कथा 12 साल पूरी नहीं कर पाई, कभी नहीं। कौन जी? कभी नहीं कर पाई। एक का लक्ष्य बनाया था लखनऊ में कि वो 12 पूरी के, लेकिन 11वें के बाद वो भी बदल गया। आयोजक का प्रारब्ध। हम तो गा ही रहे हैं, 26वां साल है, लेकिन एक स्थान पर 12 साल। ये कलयुग है। कलयुग किसी साधन को सिद्ध नहीं होने देता है, इसका स्वभाव है। आप करके देखो। हमारे झांसी के पास एक डॉक्टर हनुमान जी, दंदरुआ सरकार, उनका नियम है कम से कम इतने मंगल आपको आना है हनुमान जी के पास, शायद 5 या 7 मंगल आना है। तो कैसी भी बीमारी हो, आप लगातार 5-7 मंगल वहां जाओ, वो बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगी। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं, भाई देखो मैंने तो कह दिया, लेकिन तुम आ पाओगे नहीं। क्यों? अरे वो ठीक होना तब ना आ पाओगे। कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। कोई साधना निरंतर 12 साल कलयुग में चलती रहे तो वो सिद्ध हो ही जानी है। 12 साल व्यापारी दुकान पर बैठे तो उसकी गादी सिद्ध हो जाती है। गौशाले की सेवा करे तो वो गौशाले का साधक सिद्ध हो जाता है। कोई भी सेवा करे सिद्ध हो जाता है। मेरी माँ क्या कहती, मेरा मनोरथ आप जानती हो। तो भवानी जी ने आशीर्वाद दिया, सत्य शीस हमारी सुन, पूजी मन कामना, कौन नारद बचन सदा शुचि सोबर मिले जाए। ये छंद अपने अपने घरों में सब लोग आरती के समय गाते हैं, इसलिए सब एक साथ गाइए। मनो जाए सहज सो बरु सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान सज्जन, स्नेह जानत रावरो। ये प्राथमिकता है। एक घटना है,
भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं जितना हम भगवान को करते हैं। प्रेम नापना हो तो दूसरे का मत नापिए, अपना नापिए। जितना हम उनको प्रेम करते हैं वही उतना हमको करते हैं। क्यों? आपका प्रेम ना आपके पास है भाई, दूसरे का क्या पता आपको। लेकिन जीव बड़ा विचित्र है, वो अपना नहीं नापेगा, हुक्म से कहता है अब पहले वाली बात नहीं है। क्यों? क्या हो गया? क्या बदल गया? किसी को भी आप जिस हद से प्रेम करते हैं वो आपको उसी कद मद हद सबसे प्रेम करता है। यही परमात्मा की स्थिति है। देखिए हमारा प्रेम कितना, माँ ने क्या कहा, भवानी जी ने, स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को भी वो जानते हैं। अरे इतना सुनकर माँ गदगद हो गई। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष मंजुल मंगल निज निवास को मां प्रस्थान कर गई। पुष्प दल बेल पत्र लेकर गुरु शरण में पधारे राम लक्ष्मण प्रभु। गुरुदेव ने पुष्प दल पाया और पूजन किया है। चला लोग बैठे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, करे पूजन मुनिवर लगे कछु सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। दिन बीता, भोजन प्रसादी, सत्संग, संध्या वेला चंद्रमा के दर्शन का अवसर आया है। प्रसंग बस भगवान ने थोड़ी माँ की प्रशंसा की। श्रीमुख की व्यवहार पक्ष है। रात्रि बीती, प्रभात काल में फिर वही पूजन वंदन शतानंद जी को जनक जी महाराज ने स्मरण किया। कहा विश्वामित्र जी महाराज और मुनिगणों को लेकर आप पधारो स्वयंवर स्थल पर, हम चल के सरकार व्यवस्था करते हैं। लाए गए। जनक राज ने सब संभाल किया है। गुरुदेव भैया लोग ऋषि मंडल पधारा है। सब मंचों ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा सब मंचन ते, सब मंचन ते, हम बोले मंचों ते। गांव से आओ तय हो जाता है, सब मंचों ते ऊंचाएगा। बिहार चले जाओ तो री करा करा करी हो जाता है। आई थी गई थी आया था। सभी मंचों से ऊंचा एक मंच बनाया गया। मुनि समेत दोनों भैया लोग वहां पर पधराए गए। भगवान को देखकर सबके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, भागवतों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, ज्ञानियों को भगवान तत्वमय भास रहे हैं, स्वजन परिजन मिथिलापति के हैं, उनको निज पुत्र जैसा दर्शन देते हैं। सखियां क्या कहें। अरे राक्षस लोग जो राजवेश में बहाना बनाकर बैठे थे, स्वरूप प्रसन्नता के साथ छिपाकर, उनको मानो अपने काल का दर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही, जिनके रही भावना प्रभु मूरत तिन देखी, जिनकी जैसी भावना भगवान उनको वैसा दर्शन। बैठ गए। गुरु विश्वामित्र जी ने देख दाख कर आसन लिया। कैसे रचना है। सतानंद जी की आज्ञा हुई, सखियां माँ को लेकर आती हैं। सिया जो के हाथ जय जय, सिया जो के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया।
जगत जननी अतुलित बिहारी अवचट चितहि भुआलो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सियाजो के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सियाजो के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सियाजो के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी चली संगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी माँ जब आई हैं स्वयंवर स्थल पर तो गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी माँ कितनी सुंदर है। सुंदरता वह है जो सहज हो, बना के नहीं हो, बनावट नहीं, सहज सुंदर। प्रभु कहते हैं सहज सुंदर सांवर हो। तो गोस्वामी जी को कोई तुलना उपमा मिली नहीं, वाटिका में भी नहीं मिली थी। सब उपमा कभी रहे जुठारी कहीं पटतरी विदेह कुमारी। यहाँ गोस्वामी जी ने ढूंढा, एक लक्ष्मी जी प्रकटाए जो छवि सुधा पयो निधि हो, परम रूपमय कच्छप शोभा रजु मंदर श्रृंगार मथे पानी पंकज निज एह भेजे उपजे लक्ष्य जब सुंदरता तदपि सकोच समेत कवि कहीं वो स्वामी जी कहते हैं छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, छवि सुधा पयो निधि। परम रूप के कछुआ महाराज नीचे उसके अंतस्थल में बैठे हो, श्रृंगार का मंदराचल परम रूप में दिव्यतम कछुआ महाराज के पीठ पर रखा हो, शोभा की रस्सी बनाकर उसमें लपेट दी जाए और अपने कोमल हाथों से कामदेव उस दिव्य अमृत में छम समुद्र का मंथन करे, तब जो श्री जी लक्ष्मी जी प्रकट होगी। एह बीज उपदे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतो। कवियों को संकोच होगा, ये श्री जी मेरी सीता जी जैसी हैं, माँ इतनी सुंदर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।